हाय फ्रेंड्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी 11th क्लास का, जो है आपका डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है, हमने एक चैप्टर पहले पढ़ा था, यूनिट पढ़ा था हमने, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये उसके ज़्यादा उतना मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, बट हाँ आप कह सकते हो कुछ हद तक ये दोनों सिमिलर हैं। उसमें भी हम डेटा को स्टोर करते थे, किसमें? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर होता था। अब यहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं किसमें? कंप्यूटर की मेमोरी में। बस इतना ही फ़र्क है। सिंपली आप डेटा स्ट्रक्चर को कैसे पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। नाम से जैसे पता चल रहा है, ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन द मेमोरी। डेटा को हम मेमोरी में कैसे ऑर्गेनाइज करें, उसको कहते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं डेटा को स्टोर करने के। जैसे हम एरेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट, ट्रीज, ये सारे हैं क्या हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर की टाइप्स हैं। तो इनके थ्रू हम डेटा को मेमोरी में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये जो एरे, क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट, ट्री वगैरह, ये आपके सिलेबस में इनके एल्गोरिदम्स हैं, और हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो लेट्स स्टार्ट। क्या क्या हमारे पास कंटेंट रहने वाला आज का? डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टैक के बारे में पढ़ेंगे, अगर टाइम मिला तो हम क्यू के बारे में भी इसी वीडियो में हम पढ़ लेंगे। स्टैक एक ये क्या कहते हैं आप, डेटा स्ट्रक्चर की ही एक टाइप है। और देन उनके उनके उसके बाद उनके ऑपरेशंस, क्या क्या ऑपरेशंस उनके ऊपर आते हैं। दैट्स ए ब्रीफ अबाउट मी, ये मेरे बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। ये रहा आपका डेटा स्ट्रक्चर। मैंने क्या बोला था आपको? डेटा स्ट्रक्चर क्या? ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन द मेमोरी। मेमोरी में डेटा को ऑर्गेनाइज करना, वही उसी को कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट्स। हमारे पास यहाँ पे ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम स्टोर करने जा रहे हैं, विच प्रोवाइड एन एफिशिएंट वे, जो हमारे पास एक एफिशिएंट वे प्रोवाइड करते हैं आप स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में ऑर्गेनाइज करना और उनको स्टोर करना, सो दैट इट कैन बी एफिशिएंटली, इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली, ताकि हम इनको यूज़ कर सकें एफिशिएंटली। सम एग्जांपल्स क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर की? एरेज, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, एटसेट्रा। इन्हीं को हम पढ़ेंगे आगे डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर आर द मेन पार्ट ऑफ द मैनी कंप्यूटर साइंस एल्गोरिदम्स। ये क्या है? मेन पार्ट है किसका? कंप्यूटर साइंस एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? देखो, एल्गोरिदम्स क्या? नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेप टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ फाइनाइट स्टेप्स होते हैं। जैसे हमने पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर ये चीज़ करनी है, फिर ये चीज़ करनी है, देन उसके बाद एंड करना है, तो हमारा क्या टास्क कंप्लीट हो जाएगा। उसको कहते हैं हम एल्गोरिदम। देखो, कोई भी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको उसका एक एल्गोरिदम बनाते हैं। एल्गोरिदम बनाने के बाद उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है, कोडिंग की जाती है, देन उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसको कहते हैं एल्गोरिदम। एज दे एनेबल, ये क्या करते हैं, ये डेटा स्ट्रक्चर क्या करते हैं? एनेबल करते हैं किसको? प्रोग्रामर्स को, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स को बनाते हैं, टू हैंडल द डेटा इन एन एफिशिएंट वे। क्यों? देखो देखो उनके पास जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं या जो प्रोग्रामर्स होते हैं, उनके पास बहुत सारा डेटा आता है। जैसे आपको पता है कि हमारे पास डेटा क्या बहुत क्वांटिटी में है, तो अब उनको हैंडल भी करना है हमने। तो ये एक एफिशिएंट तरीके से हमें हैंडल करवाता है कौन? डेटा, आपका डेटा स्ट्रक्चर। इट प्लेज ए वाइटल रोल इन एनहांसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ए सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को भी बढ़ाता है कौन? आपका डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर आर ए प्रोग्राम इन द मेन फंक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज टू स्टोर एंड रिट्रीव द यूजर्स डेटा एज फास्ट एज पॉसिबल। ये क्या करता है? दूसरा क्या करता है? आपका डेटा को, आपका जो यूजर्स होते हैं उनके डेटा को स्टोर करता है, उनको रिट्रीव भी करता है जितना जल्दी हो सके। अब देखो यहाँ पे डेटा डेटा स्ट्रक्चर की हमारे पास दो टाइप्स आती है। मैं पिछली स्लाइड में डिस्कस करूँगा उसको, एक सेकेंड। ये आपका यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा डेटा स्ट्रक्चर को, डेटा स्ट्रक्चर की टाइप्स को। डेटा स्ट्रक्चर देखो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में कौन से आते हैं आपके? जैसे आपने इंट पढ़ा था, कहाँ पे? इसमें इंट पढ़ा, INT, इंट। डेटा टाइप्स पढ़ी हैं आपने, लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाई भी थी। इंट था आपका, उसके बाद केयर था, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे खाली स्लाइड है, इस पे करते हैं डिस्कस। मैंने आपको पढ़ाया था, इंट पढ़ाया था, केयर पढ़ाया था, फ्लोट,
डेटा टाइप्स में आपने ये चीज़ें पढ़ी थी। डेटा टाइप्स क्या होती है कि किस टाइप का डेटा आप स्टोर करने जा रहे हो। अब इनमें क्या था, इन इन जो ये डेटा स्ट्रक्चर थे, इनमें सिर्फ हम सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकते थे। ठीक है, अगर एक वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे 5 स्टोर करना है हमने कंप्यूटर की मेमोरी में, तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई दूसरी वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करना होगा तो हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है सिंगल वैल्यू ही स्टोर होती है। अब दूसरा आता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में भी दो टाइप्स आती हैं, एक आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आता है, दूसरा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें आप सीक्वेंशली डेटा को स्टोर कर सकते हो, सीक्वेंस में, किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपको डेटा को स्टोर कर सकते हो। और दूसरा होता है नॉन लीनियर। लीनियर की एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूँ, स्टैक आ गया, क्यू आ गया, एरे, लिंक लिस्ट, ये आगे हम पढ़ेंगे। और दूसरा नॉन लीनियर जिसमें सीक्वेंस नहीं होती है ऑब्वियसली, उसको कहते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसमें ट्रीज का कॉन्सेप्ट आता है, जिसके थ्रू आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। देन उसके बाद आता है आपका इसके बाद मैं इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा ये बता दूं। इंट्रोडक्शन तो आपने पढ़ ली। देन उसके बाद आती है आपकी इसकी क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो इनके ऊपर, कि जो डेटा स्ट्रक्चर आपने बनाया इनके ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। पहला तो आता है आपका सॉर्टिंग, मीन्स डेटा को आप सॉर्ट कर सकते हो किसी एक सीक्वेंस में, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, उस सीक्वेंस में आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद इंसर्शन आती है। इंसर्शन मीन्स डेटा को आप इंसर्ट कर सकते हो उस डेटा स्ट्रक्चर में। डिलीशन, डिलीट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। तो ये था आपका ऑपरेशंस। और उसकी एडवांटेजेस भी काफ़ी सारी हैं, जैसे एफिशिएंसी बढ़ा देता है, किसकी प्रोग्राम्स की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, रीयूजेबिलिटी, दोबारा इसको यूज़ कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्शन है। तो ये क्या सारी इसकी एडवांटेजेस हैं। स्टार्ट करते हैं हम। पहला डेटा स्ट्रक्चर टाइप 1 वो है आपका स्टैक। स्टैक किस में आता है, ये आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक क्या होता है, देखो आपने घरों में देखा होगा, जब आप प्लेट्स वगैरह जहाँ पे कहीं पे स्टोर करते हैं घरों में, वो क्या एक ढेर में होती है, एक ढेर पड़ी होती है, ये पड़ी समझ लो ये कि ये ढेर है। यहाँ पे पहली प्लेट होगी, फिर दूसरी प्लेट इसके ऊपर, फिर तीसरी प्लेट, फिर चौथी प्लेट, मीन्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर आप स्टोर करते हो प्लेट्स को। वैसे ही कंप्यूटर में हम डेटा को स्टोर करते हैं, एक डेटा के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, वैल्यू एक के ऊपर एक हम स्टोर करते हैं। देखो अगर आपने प्लेट उठानी है सबसे पहले, तो ये प्लेट उठाओगे, टॉप वाली प्लेट ऑब्वियसली। अब उसके बाद ये उठ गई, तो फिर उसके बाद ये वाली प्लेट उठेगी, फिर ये वाली प्लेट उठेगी, फिर ये वाली प्लेट उठेगी। ना कि ऐसा आप स्टार्टिंग में ऊपर प्लेट पड़ी है तो नीचे आप ये नहीं उठाते हो, ठीक है। वैसे ही हम डेटा स्टोर करते हैं किसमें, आपके कंप्यूटर में। पहली जो प्लेट जो टॉप पे होती है, टॉप कहीं पे भी हो सकता है आपका, ठीक है। ये प्लेट अगर आपकी स्टैक खाली है तो डेट मीन्स ये यहाँ पे कोई प्लेट नहीं होगी। स्टैक खाली है तो इसका मतलब क्या है, एक यहाँ पे एक आपका इंडेक्स होगा, मैं आपको समझाऊंगा। एक टॉप आपका आता है, ऑपरेशन आता है, जो आपको आइडेंटिफाई करता है, जो आपको बताता है कि आपकी स्टैक खाली है या कितनी वे उसमें वैल्यू, कितना डेटा उसमें स्टोर किया हुआ है। तो आते हैं स्टैक के ऊपर। स्टैक क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, मैंने आपको पहले बताया। विच फॉलोज ए पर्टिकुलर ऑर्डर, जो है कि फॉलो करता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर, इन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म, जिसमें ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। द ऑर्डर में भी उस ऑर्डर को क्या कहते हैं, लिफो, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या, मैंने आपको बताया, जो सबसे लास्ट वैल्यू स्टोर होगी वही सबसे पहले डिलीट होगी, ठीक है। ये लास्ट प्लेट आई थी तो यही सबसे पहले उठेगी भी। दूसरे उसके बाद ये लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये है कि जो सबसे लास्ट आया था वो सबसे पहले चले जाएगा। और जो वैल्यू स्टोर होगी वो कहाँ पे होगी, एक के ऊपर एक, मीन्स उसके ऊपर सीक्वेंस में, पहले एक प्लेट, उसके ऊपर दूसरी प्लेट, फिर उसके ऊपर तीसरी प्लेट, वैसे एक के ऊपर एक डेटा आपका स्टोर होता है। कितने ऑपरेशन है इसके ऊपर, मेनली 3 ऑपरेशन है। कौन से, पुश, पॉप एंड पीक और टॉप। ये बेसिकली इसके कितने 3 ऑपरेशन है। पुश क्या होता है, पुश की हेल्प से हम डेटा को इंसर्ट करते हैं किसमें, स्टैक में, विद द हेल्प ऑफ पुश की एक ऑपरेशन है जिसके थ्रू हम डेटा को इंसर्ट करते हैं किसमें, स्टैक में, ऐड करते हैं इसको, आइटम को। अगर आपका स्टैक फुल होगा तो देन इट इज सेड टू बी एन ओवरफ्लो कंडीशन। अगर क्या स्टैक फुल होगा तो इसका मतलब क्या, ओवरफ्लो कंडीशन आ जाएगी। जब आपकी स्टैक फुल होगी, इसका मतलब कोई दूसरी वैल्यू आपकी इंसर्ट नहीं होगी वहाँ पे, तो वहाँ पे कौन सी कंडीशन आ गई, कौन सी सिचुएशन, ओवरफ्लो कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट आता है आपके पास पॉप। पॉप क्या होता है, रिमूव करना, हटाना, वहाँ से डिलीट करना। रिमूव एन आइटम फ्रॉम द स्टैक, ये क्या करता है, आइटम को रिमूव करता है कहाँ से, स्टैक से।
द आइटम आर पॉप्ड इन रिवर्स ऑर्डर, ये रिवर्स ऑर्डर में ये क्या होते हैं, पॉप्ड होते हैं, इन विच दे आर पुश्ड, अगर पुश हुए थे, पुश जो सबसे पहले हुआ था वो सबसे लास्ट पॉप होगा, मीन्स जो सबसे पहले आया था वो सबसे लास्ट जाएगा। इफ स्टैक इज एम्प्टी, अगर स्टैक खाली होगा देन इट इज सेड टू बी इन अंडरफ्लो कंडीशन। ठीक है, अगर आपके पास स्टैक खाली होगा तो डिलीट क्या होगा, कुछ नहीं, आप डिलीट ही नहीं कर सकते हो, कुछ पहले से ऑलरेडी खाली पड़ा है, तो उसको कहते हैं अंडरफ्लो कंडीशन। ठीक है, स्टैक फुल होगा उसको कहते हैं ओवरफ्लो, अगर स्टैक खाली होगा आप डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो तो उसको कहते हैं अंडरफ्लो। ये दो ऑपरेशन, तीन ऑपरेशन आप याद करना। तीसरा क्या है, पी का टॉप, जो मेन इसका ऑपरेशन है, ये क्या करता है, जो स्टैक का लास्ट वैल्यू, जो टॉप पे वैल्यू होगी स्टैक की, उसको रिटर्न करता है, मीन्स उसको वापस करता है, वो आपको रिटर्न करके देता है। ये स्टैक आपका, मैं दूसरी स्लाइड में आपको इसका अच्छे से समझाऊंगा, यहाँ पे आपको समझाऊंगा। ये देखिए, ये आपका स्टैक पड़ा हुआ है। ठीक है, ये सपोज कर लेते हैं एक स्टैक पड़ा हुआ हमारे पास, 1 2 3 4, इसमें कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, 4 वैल्यू स्टोर कर सकते हो, कितनी, मैक्सिमम 4। अब इसका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, याद रखना 0 से, ना कि 1 से। 0 1 2 2 एंड 3, पेन ही नहीं चल रहा आज मेरा। 0 1 2 एंड 3, मैक्सिमम कितनी वैल्यूज हैं, 4 हैं। अब देखो, ये स्टैक आपका फुल कब होगा, जब टॉप यहाँ पे होगा। ठीक है, टॉप कहाँ पे होगा, बिल्कुल आपका 3 के ऊपर होगा, तो उसका मतलब स्टैक फुल है। अगर स्टैक टॉप कहाँ पे होगा, 0 पे होगा, इसका मतलब क्या है, स्टैक आपका खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, ऊपर पूरा खाली पड़ा है। टॉप क्या है, आपको लास्ट वैल्यू रिटर्न करके देता है। अगर यहाँ पे सपोज कर लेते हैं टॉप यहाँ पे 0 के ऊपर है, यहाँ पे टॉप है, तो स्टैक क्या है, खाली है, इसका मतलब आप दूसरी वैल्यू, एक नई वैल्यू ऐड कर सकते हो। सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पे एक वैल्यू ऐड कर दी 1, स्टोर कर दिया। जब एक वैल्यू ऐड हो गई तो टॉप को ऊपर हमेशा इंक्रीमेंट दिया जाता है, एक स्टेप ऊपर लिया जाता है टॉप को। अब टॉप कहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे। अब यहाँ पे टॉप, अब यहाँ पे कोई एक वैल्यू आप इंसर्ट कर सकते हो। सपोज करते हैं यहाँ पे हमने 5 इंसर्ट कर दिया। ठीक है, वैसे टॉप ऊपर चले जाएगा, अब टॉप यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे दूसरी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, फिर टॉप ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे एक और वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। तो इसके हिसाब से इस एक पर्टिकुलर ऑर्डर से आपका स्टैक में डेटा इंसर्ट होता है। अब देखो, सबसे पहले इंसर्ट कौन हुआ था, 1, आपका 1 हुआ था। अब सबसे पहले डिलीट कौन होगा, 6 होगा। कहाँ पे, एक ही जगह यहाँ पे इंसर्शन होती है और एक ही जगह पे यहाँ पे डिलीशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 डिलीट हो गया, टॉप नीचे आ जाएगा। टॉप पहले ऊपर चला गया था, अब टॉप नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे टॉप पहुँच गया। अब इंसर्ट करना हो तो यहीं पे करेंगे हम इंसर्ट, डिलीट करना होगा तो यहीं पे, एक ही जगह आपकी इसकी इंसर्शन और डिलीशन होती है। इसका एल्गोरिथम मैं आपको समझाऊंगा, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। ये आ गया इसका एल्गोरिथम। एल्गोरिथम टू पुश या इंसर्ट ऑपरेशन इन ए स्टैक, स्टैक में हम कैसे आइटम को ऐड करेंगे। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे पास स्टैक पड़ा हुआ है, फिर से एग्जांपल लेते हैं। इस टाइम तीन ही वैल्यूज में स्टोर हो सकती हैं, 0 1 2। इसका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, 1 और 2। मैक्सिमम कितनी वैल्यूज हैं, 3। इफ टॉप इज इक्वल टू मैक्सिमम -1, पहला स्टेप क्या है, टॉप अगर मैक्सिमम -1 होगा, मैक्सिमम कितना है 3, मैक्सिमम -1, 3 -1 कितना होता है 2। अगर टॉप आपका 2 होगा, इसका मतलब क्या, अगर टॉप आपका 2 होगा तो स्टैक इज फुल। 2 मीन्स टॉप कहाँ पे, यहाँ पे होगा। जब टॉप यहाँ पे होगा तो ऑब्वियसली क्या, स्टैक आपका फुल होगा। ठीक है, टॉप यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रिंट करना है ओवरफ्लो, जो मैंने आपको पहले बताया लास्ट में, ओवरफ्लो कंडीशन आ जाएगी, स्टैक क्या आपका फुल है और यहीं से आपने एग्जिट कर देना है। एंड इफ जो यहाँ पे लूप स्टार्ट की थी हमने, इफ कंडीशन स्टार्ट की थी यहाँ पे, यहाँ पे वो खत्म हो गई। अब दूसरा स्टेप क्या आता है, टॉप इज इक्वल टू टॉप +1। देखो, पुश जब करते हैं हम, जब नई वैल्यू इंसर्ट होती है तो आपको, मैंने आपको क्या बोला था कि जो आपका जो टॉप होता है वो एक स्टेप ऊपर चला जाता है, इंक्रीमेंट दे देते हैं हम। तीसरा स्टेप क्या है, स्टैक के टॉप में एलिमेंट डाल दो, इंसर्ट कर दो स्टैक के टॉप में। स्टैक क्या, यहाँ पे सपोज करते हैं यहाँ पे टॉप है, अभी सपोज करते हैं टॉप कहाँ पे, यहाँ पे, इधर नहीं है, टॉप के 0 पे है। टॉप स्टैक के टॉप मीन्स स्टैक के 0 में, स्टैक के 0 में
एलिमेंट डाल दो, एलिमेंट डाल दिया हमने, क्या डाल दिया 6 डाल दिया, यहाँ पे स्टैक आ गया 6 आ गया। स्टैक के टॉप में एलिमेंट डाल दिया, स्टैक के टॉप क्या 0 है, 0 में हमने 6 डाल दिया तो आगे यहाँ पे इंसर्ट होगी वैल्यू। ठीक है, अब दूसरा क्या, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। अब टॉप कहाँ था 0 पे था, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। 0 प्लस 1 कितना होता है, टॉप में क्या 0 था, टॉप 0 प्लस 1 कितना होता है 1। अब टॉप क्या चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, अब टॉप यहाँ पे आ जाएगा। फिर दोबारा स्टैक के टॉप, अब स्टैक के टॉप में क्या है 1 है, पहले 0 था, 1 की जगह यहाँ पे दूसरी वैल्यू इंसर्ट कर दो। सपोज करते हैं यहाँ पे हमने 7 डाल दिया तो यहाँ पे 7 इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे करते करते आप इसको इंसर्ट करते जाओगे, कब तक, जब तक आपका स्टैक फुल ना हो जाए। और स्टैक फुल कब होता है, जब आपका टॉप जो होगा, टॉप ऑपरेशन जो होगा आपका मैक्सिमम -1 के बराबर होगा। मैक्सिमम मीन्स कितनी वैल्यू आप उसमें स्टोर कर सकते हो। और एक चीज़ याद रखना, हमेशा जो भी आपका स्टैक में इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 1 2 3। अगर आपने इसकी मैक्सिमम आपने वैल्यू इसकी रखी होगी 6 तो दैट मीन्स इसका 0 1 2 3 4 5, टॉप कितना तक जाएगा 5 तक जाएगा। ठीक है, ये था आपका एल्गोरिथम किसके ऊपर, पुश के ऊपर, कि डेटा को आपने कैसे इंसर्ट करना, ऐड करना आइटम को, किस में, स्टैक में। स्टैक क्या एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन एक ही जगह पे होती है, मीन्स उस वो जगह कौन सी, आपकी टॉप। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्लेट्स की एग्जांपल दी थी, जब प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स एक के ऊपर आप एक डालते हो, अगर कोई प्लेट उठानी है तो कहाँ से, टॉप से उठेगी, अगर कोई और डालनी है तो कहाँ पे, टॉप पे डलेगी, तो वही यहाँ पे ये टॉप आ गया। अब दूसरा आता है पॉप, जो डिलीट करना, हमने आइटम को डिलीट करना है। दैट मीन्स जो पहले आपकी प्लेट कहाँ पे, प्लेट आपने डाल दी, स्टैक आपकी फुल होगी, जितनी कैपेसिटी थी उतनी, अब उसमें आपने डिलीट करना है, कुछ निकालना है। स्टेप 1 क्या, इफ टॉप इज इक्वल टू -1, अगर टॉप -1 के बराबर होगा, -1 कब होगा, जब 0 से नीचे होगा, 0 1 2, सॉरी पेन ही नहीं चल रहा आज मेरा, 0 1 2। अगर टॉप क्या होगा, -1 होगा, मीन्स टॉप इसके नीचे होगा तो स्टैक के आगे आपकी एम्प्टी आ गई। स्टैक खाली है तो आप डिलीट क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो उसका वो कंडीशन कौन सी आती है, अंडर फॉलो कंडीशन। स्टेप 2 में आता है सेट डिलीट आइटम, कौन सी आपने डिलीट करनी आइटम, इसमें जो आपके स्टोर्ड है, मान लेते हैं यहाँ पे आइटम को स्टोर करके रखते हैं, आज पेन ही नहीं चल रहा है मेरा, 1 2 3, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और इसके ऊपर 3 है। अब जो आपने डिलीट करना है वो स्टैक के टॉप में चले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये टॉप में चले जाएगा, टॉप को टॉप -1 नीचे कर देना एक स्टेप। जैसे पुश में हमने क्या किया था, एक स्टेप ऊपर टॉप को ऊपर ऐड करते थे, इंक्रीमेंट देते थे, इसको हम यहाँ पे डिक्रीमेंट देते हैं, क्यों, नीचे लाते हैं हमने ताकि डिलीट करना है। चौथा स्टेप डिलीट आइटम, जो आपने डिलीट करनी है उस आइटम को डिलीट कर दो और टॉप क्या आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से आपकी एंड। तो ये 2 एल्गोरिथम थे आपके, किसमें, स्टैक के, कि स्टैक में आइटम को ऐड कैसे करना है और डिलीट कैसे करना है। स्टैक क्या आपका डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आप आइटम्स को ऐड कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ, इन द ऑर्डर लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले इन होगा वो सबसे पहले आउट होगा। इसकी बेसिक एग्जांपल मैं आपको वही प्लेट्स की दे रहा हूँ। प्लेट की जो ढेर होती है आपके पास, प्लेट एक प्लेट होगी, उसके ऊपर दूसरी प्लेट, फिर तीसरी प्लेट, फिर चौथी प्लेट, मीन्स एक ही लोकेशन पे आप डिलीट भी करते हो और उसी लोकेशन पे आप इंसर्ट भी करते हो प्लेट्स को। ठीक है, ये था आपका स्टैक के एल्गोरिथम्स। पुश एंड पॉप जो हमने किए थे, पुश से क्या होता है, आइटम ऐड होती है, पॉप से क्या होता है, आइटम डिलीट होती है। होप आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए। ये एल्गोरिथम्स है आपके, एल्गोरिथम्स, ये स्टेप आपने 1-2 बार खुद से आपने कॉपी पे लिखने हैं, ताकि आपको ये, फिर उसके बाद इनको आपने प्रैक्टिकली समझना है कि कैसे ये एल्गोरिथम्स रन हो रहे हैं, तो शायद आपको समझ आ जाएगा और इनको आपने लर्न भी करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।